क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर अर्थ कितना पुराना है? हम जिस धरती पर रहते हैं वो हमेशा से यहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा प्लेनेट 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है, यानी कि 46 के आगे 8 zeros। ये इतना ज़्यादा टाइम है कि इस पूरे समय के अंतराल को समझने के लिए साइंटिस्ट ने इसको टुकड़ों में तोड़ रखा है और इन्हीं टुकड़ों को कंबाइंड तौर पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है और ये कैसे काम करता है। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये है कि आखिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझने की क्या जरूरत है। आपको बता दूं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आप अगर प्लेनेट अर्थ के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो कई सारी इन्फॉर्मेशन में इस टाइम स्केल का जिक्र किया जाता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो आपको उस इन्फॉर्मेशन को समझने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगी। तो इसलिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए जानते हैं इस टाइम स्केल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि अर्थ अराउंड 4.6 बिलियन ईयर से एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इस पूरी हिस्ट्री को एक ही बारी में समझ पाना या कहीं पढ़ पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने पूरे टाइम पीरियड को एक स्केल में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया एंड अलग टाइम पीरियड की स्टडी अलग की। अब इस पूरे टाइम स्केल को जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहा जाता है और इन टुकड़ों को इयॉन, एरा, पीरियड एंड इपॉक कहा जाता है। इसमें इयॉन सबसे बड़ा टाइम पीरियड होता है और इपॉक सबसे छोटा। अब इन टाइम पीरियड्स के भी अपनी अलग अलग इंटरेस्टिंग नाम है जिनके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं कि आखिर इन पीरियड्स में ये नंबर्स क्या दर्शाते हैं। सबसे आसान शब्दों में अगर बात करें तो ये नंबर्स हमें बताते हैं कि आज के समय से कितने मिलियन साल पहले वो पीरियड एग्जिस्ट करता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टर्शरी पीरियड के नीचे 66 लिखा हुआ है। अब इसका मतलब हुआ कि 66 मिलियन ईयर्स पहले क्रिटेशियस पीरियड खत्म हुआ और टर्शरी पीरियड स्टार्ट हुआ। आप इस स्केल पे देख सकते हैं कि जो पीरियड जितने रिसेंट हैं वो उतने ही टॉप पे हैं, जबकि जो पीरियड जितने पुराने हैं वो उतने ही नीचे हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर साइंटिस्ट ने डिसाइड कैसे किया कि कितना टाइम एक पीरियड को देना है। तो उन्होंने फॉसिल्स या कहें हजारों वर्षों पुराने जीवों के अवशेषों से ये डिसाइड किया कि कौन से पीरियड में कितना टाइम होना चाहिए। मतलब कि जो भी डिफरेंट पीरियड्स के डिफरेंट फॉसिल साइंटिस्ट को मिले उनके बेसिस पे डिफरेंट पीरियड्स के टाइम को डिसाइड किया गया। अर्थ के शुरुआती दिनों में कोई भी लाइफ फॉर्म अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय अर्थ का एटमॉस्फेयर लाइफ के लिए सुटेबल नहीं था, इसलिए उस समय के फॉसिल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब जो सबसे पहली प्रॉपर लाइफ फॉर्म थी वो थे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक एशियन स्पीसीज हैं जो कि अब तक भी जीवित हैं। प्री कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान बैक्टीरिया और अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स ही अर्थ पे एग्जिस्ट किया करते थे। हालांकि प्री कैम्ब्रियन पीरियड के खत्म होने के कुछ मिलियन साल पहले फर्स्ट मल्टीसेल क्रिएचर एग्जिस्टेंस में आया। उस फर्स्ट क्रिएचर के पास सॉफ्ट बॉडी थी और वो बिल्कुल भी वैसा नहीं दिखता था जैसा कि आज के ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। कहा जाता है कि वो सबसे पहला क्रीचर कोई एनिमल नहीं था बल्कि एक प्लांट था। अब जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड था वो आज से 540 मिलियन ईयर्स पहले खत्म हो गया था, जिस समय से हमने उन फॉसिल्स को डिस्कवर किया जिनमें हमें ऐसे एनिमल्स दिखाई दिए जिनके पास शेल्स थे। ये शुरुआत थी पैलेजोइक एरा की। हमने पैलेजोइक एरा को 6 पीरियड्स में डिवाइड किया है, जो कि हैं कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। चिंता मत कीजिए, आपको इन पीरियड्स के नाम को याद करने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप किसी एग्जाम की तैयारी ना कर रहे हों। इस एरा के दौरान प्लांट्स एंड एनिमल्स ने काफी ज्यादा इवॉल्व किया। अब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे फर्स्ट बैकबोन वाले एनिमल का विकास हुआ, जो कि हमारे एंसेस्टर्स थे। उन्होंने काफी खतरनाक जीव जैसे कि सी स्कॉर्पियंस एंड सीजर टूथ फिश को सरवाइव किया और इवेंचुअली पानी से जमीन की ओर कदम रखा। सैडली ये सब कुछ खत्म हो गया पर्मियन पीरियड के एंड में एक मास एक्सटिंक्शन में। अब हम एग्जैक्टली नहीं जानते कि इस एक्सटिंक्शन का कारण क्या था, लेकिन 251 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ की 83% लाइफ की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई थी। अब जो बचे हुए 17% लाइफ फॉर्म्स थे उनमें हमारे एंसेस्टर्स भी थे। ऑब्वियसली तभी आज हम सभी जीवित हैं और ये टॉपिक्स डिस्कस कर पा रहे हैं। इस कैटास्ट्रोफी के बाद शुरू हुआ मेसोजोइक एरा। इस समय को एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान रेप्टाइल एनिमल्स डोमिनेंट थे जमीन, समुद्र और आसमान में। ये एरा 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। मेसोजोइक एरा वो टाइम पीरियड है जिसके बारे में लगभग सभी ने सुना है एंड उसका कारण है डायनासोर्स। जी हाँ,
इसी एरा के दौरान बड़े बड़े रेप्टाइल्स यानी कि डायनासोर्स इस धरती पे घूमा करते थे। अब क्रिटेशियस पीरियड के एंड के दौरान डायनासोर्स का भी अंत आया, यानी कि एक 10 किलोमीटर के डायमीटर का मीटेरॉइड धरती से टकराया और डायनासोर्स के साथ कई सारी स्पीशीज के एक्सटिंक्शन का कारण बना। अब सभी बड़ी स्पीशीज के अंत के बाद कुछ छोटे मैमल्स सरवाइव कर गए, जिन्होंने सीनोजोइक एरा की शुरुआत की। सीनोजोइक एरा 2 पीरियड्स में डिवाइडेड है, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी। टर्शरी पीरियड के दौरान मैमल्स ने फाइनली ग्रो करना शुरू किया और डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व हुई, जैसे कि एलिफेंट्स एंड व्हेल्स। हम ह्यूमंस टर्शरी के बाद के पीरियड यानी कि क्वाटर्नरी पीरियड में रह रहे हैं, जिसकी शुरुआत 2.6 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी। ये काफी लंबा समय है जिसमें कि ह्यूमैनिटी ग्रो हुई है। हमारे एंसेस्टर्स कई आइस एजेस को सरवाइव करके इवॉल्व हुए, अल्टीमेटली अफ्रीका से ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड आउट हुए। एंड यही थी स्टोरी हमारी पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। अब आपको अगर जानना है कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से टाइम स्केल कैसा है, तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।